बारी साहब CCPO साहब ने जरा काम दिते ने DI साहब ऑपरेशन ने ते SP साहब ने मंशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करना है। तुहानू सारिਆਂ ਦੀ इलम च है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ वर्क ਕੀਤਾ है असां कोई है इतला ਇਹਦੇ बारे च? जी ये बारे बेहतरीन इतला साढ़े को शकील बलोच है, सकना किला लक्ष्मण सिंह, सब्ज मंडी पुराना रावी चौक और दरिया के चरस भेजता है। मुखबर कहता जी मैं मौके पर काफ़ी मकदार से चरस होएगी मौके पर गिरफ्तार करवाना। तो हुण मुखबर नूं बुलाया जाए तो फड़वा सकता है? जी बिल्कुल फड़ा सकता है। मैनू वैसे इतला है भी कि उत्थे वड्डी मकदार च विकदी पई चरस दरिया के कंढे ते दरिया के कंढे के उत्ते जड़ियां झुग्गियां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ੀ और दीगर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਨੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟਡ ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अच्छा तुसी तैयार हो? असी टीम तैयार कर ली है, रेड करने वास्ते आ रहे हैं। बिल्कुल तैयार हो? ठीक है। हाँ आरफ राना आरफ ना दिए ऐसे ही उन्हें देखी सारी जगह। हाँ ठीक है आ रहे हैं असी बिल्कुल तैयार है। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी कोई होगी इतला? चलिए जी हाँ बिल्कुल होगी इतला सर। अच्छा चलिए इंशाल्लाह कामयाब हो। पार्टी तैयार करो इंशाल्लाह और जज्बे के नाल अपनी हिफाजत भी। साढ़े ना कितने जवान ने कितने बंदे ने? साढ़े ना KSI 5 जवान है। चलो ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? आओ जी सर 5 ने। 5 ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਫਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹੁੰਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंशाल्लाह ਨਫਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। इंशाल्लाह सर। आज हम पहुंचे हैं दरिया रावी, जहां मंशात फरोशों ने दरिया किनारे डेरे डाल रखे हैं। थानेदार करेगा इनको बेनकाब और आपको बताएंगे कि मंशात के इस मकरू धंधे में कौन कौन मुलविस है और मंशात इन तक कैसे पहुंचती है और नौजवान नस्ल की रगों में मंशात उतारने वाले कौन मुल्जमान है, उन सबको बेनकाब किया जाएगा। थाना रावी रोड हमारे साथ रेड करेगी और मंशात फरोशों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है उन तक पहुंचने के लिए और निशानदेही हो चुकी है। अब हम उनकी तरफ बढ़ने लगे हैं और उनको बेनकाब करने के लिए हमारे साथ रावी रोड पुलिस मौजूद है। जी बिल्कुल यहाँ पर पुलिस पहुंच चुकी है और मुखबर की इत्तला पर ये कि मौके पर पहुंच चुके हैं। मंशात फरोशों के हवाले से इत्तलात मौसूल हुई थी और पुलिस की भारी नफरी ने यहाँ पर रेड किया है और इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर मंशात फरोशों की मौजूदगी की इत्तला थी। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं SHO रफीउल्लाह और चौकी इंचार्ज नफरी ने यहाँ पर छापा मारा है और यहाँ पर मंशात की पुड़ियाँ बन रही थी और ये देखें हेलमेट के नीचे भी मंशात का एक पैकेट बरामद हो चुका है। बिल्कुल ठीक है जी प्लीज। शानदार कार्रवाई हमें बताई गई है। मंशात की पुड़ियाँ बनाकर नौजवान नस्ल में तकसीम होनी थी। मसला जारी रहता है। बिल्कुल यहाँ से एक बंदा मंशात की सप्लाई लेने के लिए निकला है और पुलिस ने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह मंशात फरोशों के एक साथी को काबू करने के लिए आगे बढ़ रही है और आप देख सकते हैं कि मुसल्ला जो जी बिल्कुल पुलिस की तरफ से शानदार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और ये दरिया रावी है जहां मंशात का इस्तेमाल बड़ी तेजी से
किया जा रहा है। पुलिस के साथ तीसरे मुल्जम की जो इत्तला थी उसकी तरफ बढ़े हैं और पुलिस ने तीसरे मुल्जम की भी तलाश कर ली है और घेरे में ले लिया गया है। अब देख सकते हैं नाज़रीन किस तरह यहाँ पर वो मंशात फरोश छुपा हुआ था और ये गुलाम बारी की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई गई है। अपनी नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे हैं और गन पॉइंट पर मुल्जम को गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुके हैं। गुलाम बारी की तरफ से अब मजीद चेकिंग का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की शानदार कार्रवाई अमल में लाई गई और ये मंशात फरोश जिन पर पहले कार्रवाई की गई थी, एक घर पर जो 2 मंशात फरोश थे उनके घर पर रेड किया गया और उन्हीं की निशानदेही पर बताया गया कि एक मुल्जम यहाँ से रवाना हो चुका है मंशात की सप्लाई देने के लिए। तो पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। गुलाम बारी इंचार्ज चौकी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने नफरी के हमरा कार्रवाई की है। सबसे पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा ये जो मंशात आपने बरामद की है इसके किस कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई गई? ये 9C का के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ये बजरिया फर्द कब्जा पुलिस में ली गई है और कार्रवाई पुलिस करेंगे इसके खिलाफ। तो ये मंशात फरोश से ही ये सारा बरामद हुआ है? ये क्या नाम है भाई आपका? शकील बलोच। शकील बलोच, कब से ये कारोबार कर रहे हो? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से? इसके अलावा क्या काम करते हो? रिक्शा ड्राइवर हूँ। रिक्शा ड्राइवर हो? तो सुबह टाइम रिक्शा चलाते हो? रिक्शा। तो रात को क्या मंशात की सप्लाई देते हो? जी। कहाँ देते हो सप्लाई? ये पंजाब यूनिवर्सिटी के इर्द-गिर्द। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के इर्द गिर्द? जी। तो आपका वहाँ पे राब्ता कैसे होता है उनके साथ? वो आगे कोई तो कब से कर रहे हो ये वाला स्कूल कॉलेज वाला काम? 5-6 साल हो गया इसको। कितने साल के तलबा तालबात आपके साथ राब्ता करते हैं? आप उनको पुड़ियाँ देते हैं, मंशात देते हैं? 20 से 25 साल, 22 साल। कोई एज वगैरह नहीं है कि वो कोई एक बंदा लेने के लिए आया। तो आप तो उनका मुस्तकबिल खराब कर रहे हो। बस मजबूरी कितने है। पैसे मिल जाते हैं आपको ये काम करते हुए? 4-5 हज़ार मिल जाता है बस। बस 4-5 हज़ार के जरूरत पे आपने नौजवान नस्ल को तबाह करने का ठेका उठा रखा है। तो गलती हो गई। कहाँ से लेकर आ रहे थे? ये मैं अकरम उर्फ अकरी, उसके साथ एक नुमान उर्फ नोमी है, उनसे लेके आया था। उनसे ये मंशा लेकर आ रहे थे और उन्हीं ने ही आपका बताया कि आप मंशा लेकर जा रहे हो? बस उनसे लेके आया हूँ। अगर मुझे पुलिस नजर आई है और मैं चुप गया हूँ। पुलिस को देख के छुप गए हैं? तो ये कारोबार करना नहीं छोड़ना आपने? नेक्स्ट टाइम जो है ना छोड़ देंगे। सर मंशात का धंधा बड़ी तेजी से चल रहा है और नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। आपकी तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये कब से मंशात फरोशी के जुर्म में मुलविस था? कोई थोड़ी बहुत इत्तलात आप तक थी? तो मुकबर खास ने इसके बारे में ये बतलाया था। ये 10-12 साल से ये काम कर रहा है मंशियात का। पहले ये रिक्शा ड्राइवर था। ठीक है। इसकी मुलाकात हुई थी साजिद लतीफ़ से। ठीक है। वो करीम पार्क का रहने वाला था। तो पहले कुछ देर उसके साथ काम किया। अब ये अकरम उर्फ अकरी है, उसके साथ काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, मुल्ज़म को पकड़ लिया गया है। रावी रोड पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। यहाँ पर एहसन साहब भी मौजूद है। एहसन साहब, मंशात फरोशी का धंधा चल रहा है, एक के बाद एक मंशात फरोश रावी रोड पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और इस मुल्ज़म के हवाले से भी इंकशाफ हुआ है कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में मंशात की सप्लाई देनी थी। तो इससे पहले कितनी कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी हैं? इससे पहले हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, काफ़ी हमें इतलात मिलती रही हैं कि इस जगह पे होता है, लेकिन ये पहले हमसे बचते रहे हैं। तो फिर हमने अब ये काफ़ी प्लानिंग के साथ इनके ऊपर रेड किया और अल्लाह का शुक्र है कि हमें कामयाबी मिली है। बिल्कुल ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि माल बरामद हो चुका है। ये मंशात है, मैं देख सकता हूँ सर जी, ये मंशात के पैकेट हैं जो सप्लाई होने थे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में। तो ये कितने पैकेट है, कितने किलोग्राम है? 4 किलो है जी। ठीक है, तो 9C का मुकदमा दर्ज होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। ये नाज़रीन, ये मंशात के धंधे में मुलविस था मुल्ज़म, जिसको रावी रोड पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। 1 किलो फीम है और 3 किलो चर्स है, ऐसे ही है जी। बिल्कुल जी, पुलिस की तरफ से शानदार कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये सामान अब दोबारा
पुलिस थाने में मुंतकिल करेगी और मुलजम को भी वहाँ पर तफ्तीश के लिए रवाना किया जाएगा। जो इससे पहले कार्रवाई अमल में लाई गई थी, अब हम उस तरफ बढ़ते हैं जहाँ से 2 मुलजमान 2 मंशात फरोश रेड के दौरान पकड़े गए थे। एक घर पर मंशात रिकवर भी हुई थी और पुड़ियाँ वहाँ पर बनाई जा रही थी, जहाँ पर कंडा भी मौजूद है और तोल कर पुड़ियाँ बनाने का सिलसिला जारी था। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी जानते हैं वो कब से काम कर रहे थे, उनकी जुबानी जानते हैं। कितनी मालियत है जी? इसकी मालियत तकरीबन 800 रुपए है। 800 रुपए की है? 800 रुपए की ये है और ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बाहर ये स्टूडेंट्स और नौजवान नस्ल को ये बेच के तो ये तबाही मचा रहे हैं ये तमाम मनशियात। ठीक है, तो इनके हवाले से जो आपको मुखबर ने इतला दी थी जी कि ये रिकॉर्ड याफ्ता भी है? जी बिल्कुल, इनसे अभी पता किया, अभी थाने में जाके इनका CRO करवा के रिकॉर्ड इनका पता करेंगे कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है। ये कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और SP ऑपरेशंस की हदायत पर रावी रोड पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक मंशात फरोश जो फरार हो रहा था, जो मंशात की सप्लाई देनी थी, वो पीछे पुलिस ने पकड़ रखा है और जो पहले से कार्रवाई अमल में लाई गई थी, जिस घर से ये मंशात लेकर सप्लाई देने जा रहा था, उस घर पर जब रेड किया गया था तो वहाँ पर भी 2 मंशात फरोश मौजूद थे और उन दोनों मंशात फरोशों की मौजूदगी की इत्तला एक मुखबर की तरफ से मिली थी और रावी रोड पुलिस ने ये शानदार कार्रवाई की है। अब हम दोबारा उस तरफ बढ़ रहे हैं और उन मुल्ज़मान से भी जानेंगे कि वो कब से ये कारोबार कर रहे हैं और इस मकरूह धंधे में और कौन कौन मुलविस है, उनकी ज़बानी जानेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर जहां पर पुलिस की तरफ से छापा मारा गया था। SHO रावी रोड रफ़ीउल्लाह अपनी नफरी के हमरा उस घर पर मौजूद है और तलाशी का सिलसिला जारी था। तो ये मुल्ज़मान हैं जिन्होंने सप्लाई दी थी आगे शकीला को और शकीला को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हो चुकी है। ये जो 2 मुल्ज़मान हैं जो अरसा दराज से यहाँ पर काम में मसरूफ थे, इस मकरूह धंधे में मुलविस पाए गए। अच्छा, ये जो 2 मंशात फरोश पकड़े गए हैं रफ़ीउल्लाह साहब, आप मुझे बताएं, इस आपने जो तफ्तीश की है अब तक की तफ्तीश क्या कहती है? एक ये अली अकबर उर्फ फकरी है, नाम अपना बताता है, और दूसरा जो है ये नुमान उर्फ नोमी है। ये रिकॉर्डेड लोग हैं और ये अपना मकरूह धंधा इधर ये दरिया के किनारे पे जारी किए हुए हैं। ये इस तरह, ये अगर कैमरा दिखा सके तो ये 6-6 ग्राम 8-8 ग्राम की ये बनाते हैं। ये इसको प्लास्टिक में पैक करके ये किस तरह से जो है वो प्लास्टिक में तैयार की जाती है। ये 800,000 ये जो है रुपए की इसको बेचते हैं। ये यूनिवर्सिटी की मालियत है जी? इसकी मालियत तकरीबन 800 रुपए है। 800 रुपए की? 800 रुपए की ये है और ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बाहर ये स्टूडेंट्स और नौजवान नस्ल को ये बेच के तो ये तबाही मचा रहे हैं ये तमाम मनशियात। ठीक है, तो इनके हवाले से जो आपको मुखबर ने इतला दी थी जी कि ये रिकॉर्ड याफ्ता भी है? जी बिल्कुल, इनसे अभी पता किया, अभी थाने में जाके इनका CRO करवा के रिकॉर्ड इनका पता करेंगे कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है। इब्तदाई तौर पर जो आपने तफ्तीश की है उसके मुताबिक ये मुल्ज़मान कहाँ से ये मंशियात लेते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई करने के हवाले से इन्होंने प्लान बना रखा था? ये पठानों से जो है वो मंगवाते हैं, कभी खुद ले आते हैं, कभी ये जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे जहाँ पे आते हैं ये उनको मंशियात फरोश जो है, जो बड़े डीलर हैं, वो इनको सप्लाई करते हैं। ये शेखुपुरा में सप्लाई दे दी, काला शाह काकू के करीब, इन मज़ाफ़ात के एरिया में सप्लाई देते हैं इनको और ये आके यहाँ पे इन्होंने ये अपनी अमाजगाह बनाई हुई है। ये दरिया के किनारे पे और भी जुराइम की अमाजगाह है, चूँकि इधर सड़क नहीं है और आसान रसाई नहीं है, तो गाहे बगाहे जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें हम यहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी करते हैं अफसरान बाला के हुक्म पे और जो है वो अपने तौर पे भी हम इसको चेक करते रहते हैं। तो इन्होंने जी कह रहे हैं जी मंशियात फरोशी की जुर्म की सजा क्या होगी अब इनके लिए?
जी ये जो है वजन इनका किया है, इसी की तकड़ी पे तकरीबन ये 4 किलो के करीब ये मंशियात है। ठीक है जी। तो इसमें इनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज होंगे उसमें जो है वो इसकी सजाए मौत भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, सजाए मौत भी हो सकती है। कानून इस हवाले से हरकत में आया और बड़े बड़े मंशियात फरोशों को भी गिरफ्तार करने में रावी रोड पुलिस कामयाब हो चुकी है। इससे पहले चंद ग्राम जो मंशियात होती है वो रिकवर करके पुलिस खुश हो जाती है कि हमने बड़ी कार्रवाई की है, मगर अब ये एक बड़ी कार्रवाई है जो SHO रफीउल्लाह साहब और चौकी इंचार्ज गुलाम बारी साहब और उनकी नफरी ने ये कार्रवाई की है। तो यकीनन खुशी भी होती है कि आप मंशियात की लत लगने वाले नौजवानों को जो मुलविस हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो CCPO साहब, हमारे DI साहब ऑपरेशन, हमारे SSP साहब लाहौर, SP साहब सिटी, हमारे जो SDPO सर्कल अफसर, इनका तमाम ये एक पेज पे है कि जीरो टॉलरेंस है मंशियात के मुतल्लिक, जीरो टॉलरेंस है ये जो वारदातें और स्नैचिंग के मुतल्लिक, इसी तरह जो है वो पतंगबाजी के मुतल्लिक। तो इसमें क्या है ये वाला सारा जो इनसे रिकवर हुआ है, इसमें तमाम जो है वो ये कंडा जी जो ये चंद ग्राम तोलकर फिर 800 में 1000 रुपये में ये आगे फरोख्त की जानी थी और SHO रफीउल्लाह और चौकी इंचार्ज गुलाम बारी और उनकी नफरी ने ये शानदार कार्रवाई की है। और सर ये मंशियात इन्होंने इंकशाफ की है, कब ये गिरफ्तार, ये कहाँ से आया था सामान सारा? ये जी पेशावर से पैक होके, ये कह रहे हैं कि इलाका गैर से पैक होके ये आती है और ये अभी बता रहे हैं कि 5-6 दिन पहले जो है वो पठान गुल खान नाम का बंदा बता रहे हैं कि वो दे के गया है इसको, ये शेखपुरा के एरिए में, और वहाँ से ला के तो ये इन्होंने जो है ना यहाँ पे पैकिंग करनी। बिल्कुल ठीक है। राना आरिफ साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताएं ये कार्रवाई आपने की है, इसके अलावा भी मंशियात फरोश मुख्तलिफ इलाकों में यही कारोबार कर रहे हैं, इस धंधे में मुलविस हैं, तो आपकी तरफ से रोजाना की बुनियाद पर प्लान तरतीब दिया जाता है कि नौजवान नस्ल को बचाना भी है और जो मंशियात फरोश हैं उनको गिरफ्तार करना भी है? जी श्योर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अफसरान ने बाला की हिदायत के मुताबिक रोजाना के बेस पे काम कर रहे हैं और जो मंशियात फरोश हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है अपने इलाके में, और दूर कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है इंशाअल्लाह वहाँ पर जाके उनको भी गिरफ्तार करते हैं ताकि नई नस्ल बच जाए। नई नस्ल बच जाए। कौम का सर जो मुस्तकबिल है वो तारीख की तरफ जा रहा है, मगर वो उन्होंने अपना पता नहीं क्या इसमें ढूंढ लिया है, क्या ये नशा है, इनको क्यों नहीं समझ आती नौजवान नस्ल को, तलबा तालबात को जो इस नशे की लत में लग चुके हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो है नशा कोई भी हो, चाहे ये मंशियात का है या आइस का है या दीगर कोई भी नशा हो, एक तो ये हराम है, बहसीयत मुसलमान एक ये हराम है, किसी भी मुआशरे में इसको जो है वो नापसंद किया जाता है। और तकरीबन तमाम ये सोसाइटीज़ हमारे खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में और लाहौर में ये बिल्कुल कानूनन जुर्म है और जुर्म की जो है वो सज़ा होती है, रिकॉर्ड याफ्ता हो जाता है। वैसे सेहत भी इससे तबाह हो जाती है और मुस्तकबिल में भी अगर कोई रिकॉर्डेड हो तो ना उसको कोई सरकारी नौकरी मिलती है, ना ही उसको मुआशरा कोई कबूल करता है। तो ये तबाही है, ये तबाही है, ये बिल्कुल तबाही है। ये नौजवान नस्ल के लिए एक मैसेज है, ये मुकम्मल तौर पर एक तबाही है। इस नशे की लत से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये एक फर्द के लिए तबाही का सबब नहीं बनती, ये पूरे खानदान को ले डूबती है। सही है सर? बेशक स्कूल कॉलेजेस और इर्द गिर्द पार्टियों में हमें मुर्दा हालत में बच्चे पाए भी मिलते हैं जो मंशियात की ज्यादती की वजह से हलाक हो जाते हैं। ज्यादती की वजह से भी और कमी की वजह से भी और वालिदैन की एहतियात ना करने की वजह से भी, उन पे अपने बच्चों पे ध्यान ना देने की वजह से जो है वो ये वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान दें। उनको भेजा जो है, जो मुखय्यर हजरात हैं वो अपने बच्चों को इतनी पॉकेट मनी दिया करें कि उसमें वो अपना दिन या कोई चीज़ या कोई ज़रूरत की जो चीज़ है वो खरीद सकें। बिल्कुल ठीक है। मैं मैं बात करना चाह रहा हूँ, इनको अगर आगे कर दिया जाए। ये दो मंशियात फरोश हैं, क्या नाम है जी? मेरा अली अकबर और अकरी। कब से ये काम कर रहे हो? ये मैं जी काफ़ी देर से कर रहा हूँ। पहले मेरे पे थाने शादरा टाउन वाले ने 302 के पर्चे दिए थे, नजायज़ पर्चे थे, नजायज़ पर्चे दिए थे। अच्छा। उनसे मैं बरी होके तो फिर ये मैंने काम शुरू किया है, तो इधर आके मैं करता हूँ काम, यहाँ से यूनिवर्सिटियों के आगे ले जाता हूँ, उधर ही हमारे गाहक आते हैं, उधर ही देखे तो गाहक आपके साथ राब्ते में रहते हैं कि पक्के गाहक होते हैं?
पक्के भी हैं लेकिन राब्ते में भी होते हैं, यूनिवर्सिटियों में जो फ़ोन करते हैं तो उनको दे देते हैं। तो कितनी मिकदार देते हो तुलबा तालबात को? कोई 1000 रुपये की लेता है, कोई 800 की, कोई 600 की। ठीक है, तो रहते कहाँ पे हो? मैं इधर निशात कॉलोनी में। निशात कॉलोनी में। कारोबार ये मकरू धंधा मंशात फरोशी कहाँ कर रहे हो? इधर ही करता हूँ, इधर से आते हैं सामान पठानों से मंगवाते हैं तो इधर से पैक करके यही निकल जाते हैं यूनिवर्सिटियों की तरफ, और पक्के गाहक जो वो भी आ जाते हैं उनको भी देते हैं। क्या यहाँ पे ये इलाका गैर है लाहौर? इधर पुलिस कम आती है ना, इधर पुलिस कम आती है, दरिया का इलाका है। अच्छा, तो कम आती है। अच्छा, तो अब पुलिस आ गई है। पुलिस से नहीं छुप सकता कोई भी, जो मुजरिम है उसने पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाना है। ये तो बिल्कुल ठीक। देर आए दुरुस्त आए, अब पुलिस ने पकड़ लिया है तो अब आपकी सजाए मौत भी हो सकती है अगर भारी बिल्कुल सजाए मौत भी हो सकती है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज इंशाल्लाह करेंगे। इनका रिकॉर्ड भी पिछला जो है वो साथ लगेगा। हो सकता है कि ये किसी मुकदमे में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी हों, इश्तिहारी भी हों। कब से काम कर रहे हो आप? ये मैं 2-3 साल। कितने बार पकड़े गए हो? अभी बस एक बार ये मंशियात के धंधे में भी पकड़ा गया हूँ। अभी पकड़े गए, पहले कभी नहीं पकड़े गए? पहले आपकी तरफ से एक वीडियो भी वायरल हुई थी, पुलिस को आप ललकार रहे थे, वो क्यों ललकार रहे थे? वो नशे की हालत में मैंने की थी। नशे की हालत में आप पुलिस को ललकार रहे हो कि पकड़ के दिखाए आपको? जी। तो पकड़ लिया, फिर अब आपके लिए जुतियां भी तैयार हैं, आपके लिए फिर मार कुटाई भी होगी। ठीक हो जाओगे फिर आप? नहीं, बस माफ़ कर दें, ठीक हो जाएंगे। तो आपने माफ किया आम आदमी को, तुलबा तालबात को माफ किया आपने? चंद पैसों के एवज आप उनकी जिंदगी छीन रहे हो आप। बस गलती हो गई है सर। आपका क्या नाम है जी? नुमान। आप क्या करते हो? मैं सप्लाई देता हूँ कहाँ कहाँ सप्लाई देते हो? कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। और भी कहीं देते हो? नहीं, और फोन करते फार्म हैं। हाउसेज में, इधर उधर? नहीं, जो फोन करता है फिर उसको दे के आते हैं। राब्ते में रहते हैं वो आपके साथ? सर उनके नंबर भी आप कलेक्ट करेंगे अभी? इंशाल्लाह इनकी तमाम जो है वो अभी फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाले भी अभी आ रहे हैं। उनकी ये फरदात अभी बनेगी इधर, इसकी जो मंशियात बरामद हुई है, और उसके बाद जो है वो तफ्तीशी यहाँ पे जो नक्शा वगैरह वो ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद हम इसकी तफ्तीश करेंगे फर्दर। फिर जो जो इंकशाफात होंगे उसके मुताबिक हम बेज़ाब्ता कार्रवाई करेंगे। शावर से मंशियात लाहौर तक आ रही है, तो ये तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। रास्ते में कहीं ना कहीं फिर पुलिस की नाकाबंदी भी होगी, वहाँ पर भी फिर उनकी गफलत और लापरवाही होती है, फिर कि मुलजम यहाँ तक पहुँच जाते हैं और आसानी से आके ये मंशियात की लत में लगने वाले नौजवानों को मजीद तबाही की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसमें जो है वो नाकाबंदी तो तकरीबन तमाम जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ पे होती है, तमाम अजला में होती है। मुकाम है जहां पर मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर था। रावी रोड पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई, सर्च ऑपरेशन किया गया और यहां से माल बरामद कर लिया गया है। मुलजमान से भी आपके सामने जो गुफ्तगू थी वो भी रखी है और उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये एक अरसा दराज से मंशियात के धंधे में मुलविस हैं और तुलबा तालबात समेत दीगर अफराद जो इनके साथ राब्ते में रहते हैं उनको ये मंशियात की सप्लाई देते हैं। इस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है मंशियात की सप्लाई के लिए और 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार हो चुके हैं और उनकी निशानदेही पर ये तीसरा मुलजम भी गिरफ्तार हो गया था जो फरार हो रहा था और ये फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई गई तो इन्होंने भी ये शॉपर बरामद कर लिया है। तकरीबन 8 किलो के करीब मंशियात बरामद हो चुकी है। जी चंद एक कार्रवाइयाँ बड़ी होती हैं पुलिस की तरफ से, ज़्यादातर कार्रवाइयाँ जो हैं उस पर किस तरह अमल में लाया जा सकता है? इसकी प्रॉपर अगर नाकाबंदी की जाए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल किया जाए और जो ऐसी जगह है जो दरिया के किनारे पे जैसे ऐसे बस्तियां हैं, झुग्गियां वगैरह और ये जुर्म की आमाजगाहें हैं,
इसको प्रॉपर जो है वो सर्च ऑपरेशन यहाँ पे किए जाएं, ठीक है। नाकाबंदी को मजबूत किया जाए अच्छा, और जो है वो इंशाल्लाह अगर ये पेशावर से मंशियात लाहौर तक आ रही है तो ये तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं जी। रास्ते में कहीं ना कहीं फिर पुलिस की नाकाबंदी भी होगी, वहाँ पर भी फिर उनकी गफलत और लापरवाही होती है, फिर कि मुल्ज़िम यहाँ तक पहुँच जाते हैं और आसानी से आके ये मंशियात की लत में लगने वाले नौजवानों को मजीद तबाही की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसमें जो है वो नाकाबंदी तो तकरीबन तमाम जो आने वाले रास्ते हैं वहाँ पे होती है, तमाम अजला में होती है। ये कश्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दीगर ज़राए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़वातीन का इस्तेमाल जो मंशियात फरोश हैं वो करते हैं, चूँकि हमारे माशरे में ख़वातीन की ऐसे फ़िज़िकल फ्रिस्किंग नहीं हम कर पाते, तो उसकी वजह से जो है ये क्रॉस कर जाते हैं दरियाओं को और किसी न किसी हवाले में स्टे करते करते वो यहाँ तक आ जाते हैं। और अल्लाह के फजल से हम जो है वो मुस्तैद हैं इस बारे में और हम आंखें खोले हुए हैं इंशाअल्लाह। और जो हमारा अफसरान बाला का मुस्बत ज़ाविया नज़र है मुआशरे की इस्लाह के लिए, मुआशरे में जराइम के ख़ात्मा के लिए, मंशियात के ख़ात्मा के लिए जो उनका ज़ाविया नज़र और जो उनका अंदाज़े फ़िक्र है, तो उनके मुताबिक हम उनकी जो है वो इंशाअल्लाह ताला तामील काम करते रहेंगे। हमारे साथ भी है सर जी, आप मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग करने के वाले से रोजाना कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्लान तरतीब देते रहते हैं, तो आपको कैसे मुखबरी मिलती है कि फ़लाँ जगह पर मंशियात फरोश पहुंचा हुआ है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो माल भी बरामद हो सकता है? क्या बाकी जो पुलिस मुलाजमीन है उनको नहीं पता होता कि यहाँ तक मंशियात आ रही है और आपने ही कार्रवाई करनी है, बाकी पुलिस वाले कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? भाई इसमें ना हमने मुखबर खास मुकर्रर किए हुए हैं जो हमारे साथ रह के काम करते हैं, हम उनसे प्यार भी करते हैं, वो हमें काम देते हैं और इंशाल्लाह हम जिस जगह भी तैनात हुए हैं उस जगह पे काम किए, अच्छे से काम किए। ठीक है, आपने लाहौर के मुख्तलिफ थानों में भी बतौर SHO गुजार रखी है, तो मंशियात फरोशों के पीछे जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़े डीलर हैं, उन तक रसाई कैसे मुमकिन हो सकती है? बड़ी बड़ी मंशियात उनसे पकड़ी है, मगरमच्छों से वो जेल में है, किसी से 20 किलो पकड़ी है, किसी से 25 पकड़ी है, वो तमाम मगरमच्छ जेल में है, कुछ आज़ाद भी हैं, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं उनको भी पकड़ें। सर, अब तक रावी रोड पुलिस ने कितने मुकदमात का इंदराज किया? मेरी तैनाती में रावी रोड पुलिस ने जो है वो 9C के जो किलो या किलो से ज़्यादा के पर्चे हैं, मुकदमात तकरीबन 25 से 30 हैं और हम इंशाअल्लाह ताला अपने अफसरान की सुपरविजन में जो है वो कोशिश कर रहे हैं, मंशियात के फरोशों का खात्मा कर रहे हैं, मंशियात का मुआशरे से खात्मा कर रहे हैं ताकि मुआशरे में जो है वो सेहतमंद लोग पैदा हो सके, सेहतमंद ज़हन और पाकिस्तान तरक्की कर सके और इलाका साफ हो सके। मंशियात के खात्मे के लिए क्या क्या इकदाम करना बाकी हैं कि नौजवान नस्ल को बचाया जा सके इस बुराई से? जी, ये तो चूँकि शख्सी तौर पे आज़ाद है इंसान और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक हर मुआशरे में इंसान को हासिल है, तो उसमें ये वालिदैन को, अजीज़ो अकरबा को खुद ये देखना चाहिए कि ये जो लत है मंशियात की, इसमें अगर उनका कोई बेटा, कोई भाई पढ़ रहा है तो उसको उसके मना किया जाए, अपने घर का ख्याल रखा जाए सबसे पहले, फिर मोहल्ले का ख्याल रखा जाए, फिर शहर का ख्याल रखा जाए। और इसमें जो है मैं ये समझता हूँ कि तालीम बहुत ज़रूरी है, तालीम की तरफ ज़्यादा रग़बत अगर हो किसी भी मुआशरे के लोगों की तो इंशाअल्लाह वहाँ से तमाम जराइम का, मंशियात जैसे घिनौने जराइम का भी खात्मा हो जाता है। मंशियात के घिनौने जराइम का भी खात्मा हो सकता है। ये 3 मंशियात फरोश रावी रोड पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाने के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं और मंशियात इनसे जो बरामद हुई है वो आपके सामने है। सर, ये मंशियात और अफीम बरामद हुई है, इसके अलावा कोकीन और आइस का नशा बड़ी तेजी से फैल रहा है, उसके हवाले से भी कार्रवाइयाँ करना भी बाकी है, तो क्या आपने प्लान तरतीब दिया है आइंदा मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के लिए? उसमें भी हमने इंशाअल्लाह ताला आइस भी पकड़ी है, आइस के खिलाफ भी हमारा वो तमाम तरह की मंशियात जिसमें अफ्यून है, आइस है और ये चरस है और इसके अलावा जो भी इसकी अक़साम हैं, तकरीबन तमाम के खिलाफ जो है वो यकसा कार्रवाई हमारी जारी है।
बिल्कुल ठीक है। ये मुल्ज़मान तो अब बेनकाब हो चुके हैं। अभी बहुत से ऐसे मुल्ज़मान जो छुपकर इस घिनौने काम में मुलविस है, इस मकरू धंधे में मुलविस हैं, उनको भी गिरफ्तार करना अभी पुलिस की तरफ से बाकी है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए और बड़े बड़े मंशियात फरोश जो इनके पीछे डीलर हैं, जो इन तक सामान ये फराम करते हैं और ये फिर नौजवान नस्ल में तकसीम करने के लिए तैयार रहते हैं, उस हवाले से भी गिरफ्तारियाँ अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम हक सच का साथ देंगे और एक दूसरे पर नजर रखेंगे और पुलिस के साथ ताउन करेंगे, तो इस माशरे को इस बुराई से निकाला जा सकता है। कौम का मुस्तकबिल मंशियात के इस्तेमाल के बायस तारीक राहों में गुम हो रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि वालिदैन भी अपने बच्चों पर नज़र रखें और इस मंशियात की लत से दूर रखने के हवाले से उनको उस हद तक पैसे दिए जाएं, उस हद तक पैसे तकीम किए जाएं ताकि वो इन मंशियात के कारोबार से, मंशियात की लत से दूर रहें और अपनी ज़िंदगी को महफूज बनाएं। फिर ही हम मुआशरे में तरक्की कर सकते हैं।